द्वारका, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, एक बहुत पुराना शहर है जो इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरा है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। द्वारका को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस शहर का जिक्र मिलता है, जो इसके गौरवशाली अतीत के बारे में बताते हैं। द्वारका का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे खुद भगवान कृष्ण ने समुद्र से निकाली गई जमीन पर बनाया था। यह शहर भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी के रूप में फला फूला, जिसने दूर दूर से व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों को आकर्षित किया। हालांकि द्वारका का वैभव अल्पकालिक था। कथा के अनुसार शहर 7 बार समुद्र में डूबा और हर बार फिर से बनाया गया। महाभारत में द्वारका के अंतिम डूबने का वर्णन है, जो भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने उथल पुथल भरे अतीत के बावजूद द्वारका हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह शहर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करता रहता है, जो हर बीतते दिन के साथ इसके और रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। द्वारका के निर्माण की कहानी भगवान कृष्ण की दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। कहानी है कि भगवान कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस का वध करने के बाद अपने लोगों यादवों के लिए एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात के तट पर स्थित कुशस्थली नामक एक द्वीप को चुना। भगवान कृष्ण ने शहर के निर्माण के लिए दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा से मदद मांगी। विश्वकर्मा सहमत हो गए, लेकिन निर्माण के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांगा। भगवान कृष्ण ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता में उन्हें उतनी जमीन देने की पेशकश की जितनी विश्वकर्मा 3 कदमों में कवर कर सके। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य रूप में पूरे द्वीप को केवल 2 कदमों में ही कवर कर लिया। इस करतब से चकित होकर भगवान कृष्ण ने तीसरे कदम के रूप में अपना दिल दे दिया। भगवान कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने केवल भगवान की परीक्षा ली थी। इस प्रकार द्वारका का निर्माण शुरू हुआ। भव्य महलों, चौड़ी सड़कों और सुंदर बगीचों के साथ शहर की योजना बारीकी से बनाई गई थी। सबसे शानदार संरचना सुधर्मा सभा थी, जो भगवान कृष्ण का राजदरबार था। कहा जाता है कि यह कीमती रत्नों और जवाहरातों से सुशोभित था, जो एक अलौकिक चमक बिखेरता था। शहर का नाम द्वारका रखा गया, जिसका अर्थ है द्वार, क्योंकि इसे ज्ञान और मुक्ति के द्वार के रूप में देखा जाता था। भगवान कृष्ण ने कई वर्षों तक द्वारका पर शासन किया, जिससे शांति और समृद्धि का शासन स्थापित हुआ। द्वारका के डूबने और फिर से उभरने की कहानी एक मनोरम कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 7 बार समुद्र में डूबा और हर बार फिर से बनाया गया, जो सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। द्वारका के डूबने के कारण कथा के विभिन्न संस्करणों में भिन्न है। कुछ कहते हैं कि यह एक अभिशाप का परिणाम था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी। हालांकि इन सब में एक बात समान है कि शहर का पुनर्निर्माण हमेशा यादवों द्वारा किया गया था, जो भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पित थे। कहा जाता है कि हर बार जब द्वारका डूबता था, तो यह समुद्र में और गहराई तक डूब जाता था और काफी समय बाद ही फिर से उभरता था। द्वारका का पुनरुत्थान आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो दर्शाता है कि विपत्ति के बावजूद जीवन एक रास्ता खोज लेता है। द्वारका के डूबने और फिर से उभरने की कथा भौतिक संपत्ति की अनित्यता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी प्रकृति और समय की शक्तियों के अधीन है। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका के अंतिम डूबने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महाकाव्य के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कई घटनाओं ने भगवान कृष्ण के कुल यादवों के पतन का कारण बना। दुर्वासा नाम के एक ऋषि ने यादवों का मजाक उड़ाने के बाद उन्हें विनाश का श्राप दिया। इस श्राप ने यादवों के बीच आंतरिक कलह और नैतिक पतन के साथ मिलकर राज्य को कमजोर कर दिया। भगवान कृष्ण ने यह महसूस करते हुए कि द्वारका के अंत का समय आ गया है, अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का फैसला किया।
जैसे ही भगवान कृष्ण अपने स्वर्गीय धाम को गए, समुद्र द्वारका को निगलने लगा। कभी समृद्धि और धर्म का प्रतीक रहा यह शहर लहरों द्वारा निगल लिया गया, जिसके पूर्व गौरव का कोई निशान नहीं बचा। द्वारका का विनाश अभिमान, अहंकार और नैतिक पतन के परिणामों के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है। यह विनम्रता, धार्मिकता और भौतिक संपत्ति से विरक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 5, 20वीं सदी में वैज्ञानिक डिस्कवरीज। 20वीं सदी में भारत के गुजरात में द्वारका के तटीय शहर के पास किए गए पुरातात्विक उत्खनन में डूबी हुई संरचनाएं मिली, जो प्राचीन किंवदंतियों की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं। इन खोजों ने बहुत रुचि पैदा की और द्वारका की कथा की ऐतिहासिक सटीकता के बारे में बहस को हवा दी। समुद्री पुरातत्वविदों को हजारों साल पुरानी विशाल पत्थर की दीवारें, जटिल ग्रिड पैटर्न और विभिन्न कलाकृतियां मिली। इन निष्कर्षों ने एक बड़े सुनियोजित शहर के अस्तित्व का सुझाव दिया, जो समुद्र में डूब गया था। कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे वास्तव में प्राचीन काल की थीं। इस सिद्धांत को विश्वसनीयता प्रदान करती है कि द्वारका दूर के अतीत में एक फलता फूलता बंदरगाह शहर रहा होगा। ये खोजें, जबकि महाभारत के वृत्तांत का निर्णायक प्रमाण नहीं है, गुजरात के तट पर डूबे एक प्राचीन शहर की संभावना का समर्थन करने के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करती है। सेक्शन 6, द्वारकाधीश मंदिर, एक वास्तुशिल्प चमत्कार। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका के केंद्र में आस्था और वास्तुकला की प्रतिभा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है। किंवदंतियों में इसके निर्माण का श्रेय भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को दिया गया है। हालांकि वर्तमान संरचना 16वीं शताब्दी की है और चालुक्य, सोलंकी और मारू गुर्जर वास्तुकला शैलियों का एक आश्चर्यजनक मिश्रण प्रदर्शित करती है। मंदिर 72 स्तंभों पर बना एक 5 मंजिला इमारत है। प्रत्येक पर उत्तम डिजाइनों के साथ जटिल नक्काशी की गई है। मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण की एक काले पत्थर की मूर्ति है, जिसे द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है द्वारका का राजा। मंदिर का विशाल शिखर या शिखर 157 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और एक ध्वज से सुशोभित है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा की छवि है। कहा जाता है कि शिखर गोवर्धन पर्वत के शिखर का प्रतीक है, जिसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए उठाया था। सेक्शन 7, धार्मिक महत्व और तीर्थ यात्रा। द्वारका का हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व है और इसे हिंदू धर्म में 7 सबसे पवित्र शहरों या सप्तपुरी में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका की तीर्थ यात्रा व्यक्ति के पापों को धो सकती है और मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए द्वारका आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर शहर में धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। तीर्थयात्री विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिनमें आरती, जो प्रकाश की ऑफरिंग है, अभिषेक, देवता का स्नान और प्रदक्षिणा या मंदिर की परिक्रमा शामिल है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा द्वारका कई अन्य पवित्र स्थलों का घर है, जिनमें भगवान कृष्ण की पत्नी को समर्पित रुक्मिणी देवी मंदिर और बेट द्वारका द्वीप शामिल है। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्मदिन और होली, रंगों के त्योहार जैसे त्योहारों के दौरान शहर का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है, जब द्वारका जीवंत उत्सवों और आध्यात्मिक उत्साह से जीवंत हो जाता है। सेक्शन 8, रोचक तथ्य और किंवदंतियां। द्वारका रहस्य और साजिशों में डूबा एक शहर है, जिसमें कई किंवदंतियां और किस्से इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक किंवदंती का दावा है कि शहर का निर्माण पानी से हल्की विशेष ईंटों का उपयोग करके किया गया था, जिससे यह समुद्र पर तैर सका। द्वारका का एक और आकर्षक पहलू इसके तट पर प्राचीन जहाजों के मलबे की खोज है। माना जाता है कि ये जहाज के मलबे भगवान कृष्ण के समय के हैं, जो द्वारका के समुद्री अतीत और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। मूल द्वारका का सही स्थान बहस का विषय बना हुआ है।
कुछ का मानना है कि यह समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, जबकि अन्य का दावा है कि यह वर्तमान बेट द्वारका द्वीप पर स्थित है। अपने सटीक स्थान के बावजूद द्वारका इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक साधकों की कल्पना को आकर्षित करता रहता है, जो इसके समृद्ध इतिहास, स्थापत्य चमत्कारों और आध्यात्मिक आभा के प्रति आकर्षित होते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष। भगवान कृष्ण का शहर द्वारका भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। अपने पौराणिक निर्माण से लेकर इसके कई बार डूबने और फिर से खोजे जाने तक, द्वारका की कहानी मिथक, इतिहास और आस्था से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। शहर के स्थापत्य चमत्कार, विशेष रूप से द्वारकाधीश मंदिर, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। एक तीर्थ स्थल के रूप में द्वारका का धार्मिक महत्व आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद चाहने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जबकि वैज्ञानिक समुदाय द्वारका के अतीत के आसपास के रहस्यों का पता लगाना जारी रखे हुए है। शहर की स्थायी विरासत इसकी हमें उस समय तक ले जाने की क्षमता में निहित है जब देवता धरती पर चलते थे और असाधारण कहानियों का निशान छोड़ गए, जो आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करते हैं।